हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। सबको सबसे पहले हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन ऐसे ही हरा हरा भरा भरा बना रहे। और आज आपके यहाँ क्या पका है जल्दी जल्दी हमको बताइए दोस्तों, क्योंकि हमारे अभी आज पकवान बने। आज दलिया नहीं बना हमारे यहाँ, समझे? आप सोचोगे कि आज भी हमने दलिया खाया। 3 दिन डाइटिंग करने के बाद चौथे दिन अपने, क्या बोलना चाहिए, अपने शब्द नहीं आ रहा, काय पे उतर आए। ठीक है, आप लोग बता देना कमेंट करके। तो आज हमारे यहाँ बनी, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं खाया। सुनो, मैं सैलेड खाती हूँ, मैं जूस पीती हूँ सबसे पहले, फिर सैलेड खाया, फिर मैंने खाए आइटम है यार। आज मस्त आइटम खाए, आज मम्मी ने बनाया। क्योंकि आज हमारे यहाँ सुबह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह से जो बारिश, क्या रात से ही चालू है, कल से, और बारिश बिल्कुल नहीं थमी। तो आज मेरा कॉलेज का भी लॉस हो गया। कल पहला दिन था और आज दूसरे दिन ही छुट्टी मारनी पड़ी, क्योंकि पानी इतना गिर रहा था। हालांकि मतलब कॉलेज से ही छुट्टी हुई है, मैंने खुद नहीं मारी, वरना मैं तो भीगती हुई चली जाती, क्योंकि क्यों अपना नुकसान करे जाके। तो आज मैं इसलिए जल्दी वीडियो नहीं थी, इस टाइम तो मैं कॉलेज से आ पाती हूँ, है ना। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ बने हैं भजिए, गर्मा गर्म। पानी गिर रहा हो और भजिए ना बने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किस किस के घर में जब भी पानी गिरता है तब भजिए बनते हैं, मुझे जरूर जरूर बताना दोस्तों। और साथ में बनी है आज पूरन पूरी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ हरियाली अमावस्या को पूरन पूरी बनती है, साथ में सादा पूरी। और जो गिलकी के भजिए बनते हैं उनको हम लोग दही में डालते हैं और उसको भट बड़ा बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं मालूम। और साथ में बनी है आलू बरबटी की सूखी सब्जी, मेथी आलू की सब्जी, मेथी की भाजी बनी हुई है ना। तो आप लोग आ जाइए। साथ में बेसन के लड्डू भी है ना। ये मम्मी ने 1-2 दिन पहले भगवान जी के लिए बनाती हैं, तो बना लिए थे। तो भोजन में आज बहुत कुछ है दोस्तों। तो आइए आप लोग जल्दी जल्दी। किस किस के मुंह में पानी आ गया मुझे जरूर बताना। लेकिन पता है, मैं आप लोग को सच बताऊं, आप लोग जब अपना मेन्यू मेरे साथ मतलब शेयर करते हो, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल से। सच में दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली। आज तो मिष्टी ने भी स्कूल की छुट्टी मार ली है, क्योंकि पानी तेज था, तो मैंने नहीं भेजा कि बच्चे गीले हो जाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अब अपना रिएक्शन चालू करते हैं। ये तो हो गई घर की इधर उधर उधर की बातें। रिएक्शन जो है मेरा, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किसके ऊपर बोलने वाली हूँ। आज मैं बोलने वाली हूँ, मेरा टारगेट रहेगा विकास जी, है ना। क्योंकि विकास जी की कुछ रीलें मैंने इंस्टाग्राम पर आज देखी। मैं उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन मुझे यहाँ वहां से वो चीजें भेजी गई, तो मैंने देखी कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं, है ना। और कल जैसा कि सोनू भी लाइव आई थी, पिंकी आई पहले, फिर पिंकी ने कहा कि कोई तीसरा ही बंदा है जो हम दोनों को ही मतलब माइंड वॉश कर रहा है। तो वो क्लियर करके नहीं कहेंगे वो तीसरा बंदा कौन है। हम लोग सिर्फ कयास लगाएंगे यहाँ पर कि वो तीसरा बंदा विकास जी हो सकते हैं, जो दोनों तरफ दोनों बीवियों का माइंड वॉश कर रहे थे। जब वो इनके पास रहते थे, सोनू के पास, तो पिंकी के बारे में गलत गलत बोलते थे, और जब पिंकी के साथ रहते थे तो सोनू के लिए गलत गलत बोलते थे। ये शायद उनकी मजबूरी हो या जो कुछ हो, मुझे नहीं मालूम कि आदमी ऐसा क्यों करता है कि जब वो पहली बीवी के पास जाता है तो दूसरी बीवी की बुराई करता हो, जब दूसरी बीवी के पास आता है तो पहली बीवी को भला बुरा बोलता है कि वो ऐसी है ऐसी है। क्योंकि अधिकतर जब भी आदमी दूसरी शादी करते हैं ना, तो पहले पहली बीवी का पूरा जो प्रारूप रहता है ना, वो गलत रख देते हैं यहाँ पर, है ना। ऐसा है कि ऐसी थी वो बीवी, वो ऐसी थी, तभी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, मुझे प्यार नहीं था उससे, फलाना ढिमका। दुनिया की बातें, आदमी लोगों की आदत होती है वो दूसरी जिससे शादी कर रहे होते हैं उसके सामने रखने की। तो शायद विकास जी ने भी यही किया होगा कि पिंकी के सामने सारी चीजें रखी होंगी। पर पिंकी की मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जब पिंकी को पता था कि ये आदमी शादीशुदा है, तो जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी थी, भावना में आपको नहीं बहना था। आज आपकी तो जिंदगी बर्बाद ही है, साथ में आपके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद है। यहाँ पर आप कितना भी सरवाइव करोगी, सब कुछ करोगी और आगे बढ़ोगी, ठीक है, आप कमा रही हो, आपने अपना नाम बना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी आपको जिंदगी भर खलेगी। आप आज
जिस आदमी से आप इतना प्यार करती थी घर छोड़ के उसके लिए आई, लेकिन आपने एक पल भी नहीं सोचा कि यार ये आदमी शादीशुदा है तो इसके साथ हमारा भविष्य क्या होगा। तो पिंकी कहीं ना कहीं ये गलती तुमने बहुत बड़ी की है। शायद आज इसी कारण तुम पब्लिक की गालियां खा रही हो। यदि तुम्हें नहीं पता होता तो शायद पब्लिक की सिंपैथी आज तुम्हारे साथ होती, लेकिन तुमने जानकर ये गलती करी है कि वो आदमी शादीशुदा था और तुमने उससे शादी कर ली, है ना। चलिए, अभी ये बात तो हो चुकी है इनकी बरसों पहले, लेकिन अब चीजें जो इनके यहाँ से बिगड़ के सामने आ रही हैं, कल जैसा कि सोनू ने क्लियर कट माफी मांग ली है कि भाई हमें तो बख्श दो, हम ऐसे हैं, हम गरीब हैं, हमारे बच्चे ऐसे। और वो लगता भी है उसको, ये सारी चीजें देख के मुझे सोनू के लिए भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी यार एक है तो पहले एक औरत, और हम लोग भी एक औरत है, और औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है कि यार बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो किसी का दर्द नहीं समझती, वो अपने ही चाल में चलती रहती हैं जिंदगी में, उन्हें दूसरी औरतों का दर्द समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सोनू को पिंकी का दर्द समझ में आया और उन्होंने माफी मांगी ऑन लाइव की। अब उनकी मतलब वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि पिंकी बहुत टाइम से ये सारी चीजें कर रही थी, क्योंकि पिंकी को विकास ने मारा था। अब मुझे नहीं मालूम क्यों मारा था, क्या रीजन था, क्या चीजें थी, तो ये लाइव उनकी बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये चीजें आई। और पिंकी, मैं आपके लिए एक बात और बोलूंगी बेटा, कि आप में सबर नहीं है, आप है ना बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती हो, और शायद हो सकता हो वो सिचुएशन ऐसी बनती हो कि आपका नेचर ऐसा हो गया हो, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि सहन शक्ति की सीमा खत्म हो जाती है औरत की, और उसे ये लगता है कि नहीं यार अब हम नहीं सह सकते सारी चीजें, अब तो हमारे सर से ऊपर जा रही हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, आर या पार। ये औरत उस डिसीजन पर आ चुकी है पिंकी, है ना, कि अब वो यही सोच रही है कि, और उसने हाँ एक कोर्ट का भी वीडियो डाला था और उसने बोला था कि हाँ मैं वाकई विकास जी से अब अलग हो रही हूँ। लेकिन मैंने एक चीज और गौर करी कि अभी भी विकास जी की पिंकी को चिंता है ना, पिंकी क्योंकि प्यार करती है वो उनसे। और हाँ, पब्लिक क्या बोल रही है कि पिंकी ने काफी टाइम पहले बोला था कि अब हम लोग नहीं रहते साथ में, वो नहीं आते, लेकिन पब्लिक अब क्या रिएक्शन दे रही है कि विकास तो आया था, विकास तो बगल में बैठ के लाइव करके गया है। तो मैं एक बात बता दूं पब्लिक को कि ठीक है इन लोगों के संबंध बिगड़े होंगे दोनों पति पत्नी के, लेकिन बच्चों से थोड़ी संबंध बिगड़ा होगा यार, बच्चे उसके ही हैं, दोनों बच्चे उसके हैं, तो वो बच्चों से मिलने नहीं आएगा क्या। तो यहाँ मुझे पब्लिक की जो मनोधारणा है वो मुझे समझ में नहीं आती कि वो किस तरीके से कमेंट करते हैं कि यार ये तो सोचो कि वो उन बच्चों का बाप है, तो उसको तो पूरा हक है, कभी भी आके वो मिल सकता है, सोनू के पास भी जा सकता है, पिंकी के पास भी जा सकता है, दोनों दो बच्चे उससे हैं, दो बच्चे इससे हैं, तो दोनों से मिलने का उसे राइट है। तो ये चीजें आप लोग कैसे लिख देते हो कि लाइट चली गई है हमारे यहाँ की कि इससे नहीं मिलना चाहिए, इनके घर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई रोड पे जाके तो मिलेगा नहीं बच्चों से, मिलेगा तो वो पिंकी के घर जाकर ही ना। तो थोड़ा सा किसी मतलब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के करो कि आप लोग बोल क्या रहे हो किसी के लिए। और यहाँ पर मुझे सच बताऊं, सबसे बड़ी गलती सभी लोग बोल रहे हैं ये चीज की विकास जी की है। आज विकास जी ने दोनों जगह, अब उनकी मुझे नहीं मालूम की सिचुएशन क्या रही, लेकिन दोनों जगह झूठ बोला, दोनों का माइंड वॉश किया, दोनों बीवियों का माइंड वॉश किया। हो सकता है वो दोनों के साथ मतलब रहना चाहते हैं, हो सकता है क्या वो दिख ही रहा है कि उन्हें दोनों ही बीवियां चाहिए, उन्हें किसी से अलग नहीं होना है, ना सोनू से अलग होना है ना पिंकी से अलग होना है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है यार, या तो फिर बहुत सी चीजें मतलब कहते हैं ना कि या तो दोनों बीवियों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि दोनों रहे साथ में, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या, इस कहानी का मोड़ कहाँ जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है कि आखिर ये कहानी किस तरफ मुड़ने वाली है। लेकिन मैंने एक और चीज देखी कि अभी इनकी इंस्टाग्राम पर जो रील देखी है मैंने विकास जी की, उनकी रील ड्रिंक करे हुए आ रही, एक दो रील्स तो अच्छी आई हैं, लेकिन एक दो रील्स मैंने देखा कि वो साफ ड्रिंक करे हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी देख के लग रहा है कि अब वो शायद बंदा डेली ड्रिंक करने लगा है ना।
तो मुझे एक और बात समझ आती है कि आदमी बोलते हैं कि हम टेंशन में रहते हैं, हम परेशान रहते हैं तो हम ड्रिंक करते हैं। तो क्या औरतें परेशान नहीं रहती हैं? औरतें किस चीज का सहारा लेंगी? सबसे पहले आपने दोनों औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने सोनू की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, आपने पिंकी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब आप तो पब्लिक का प्यार आपको कहाँ से मिलेगा? आप अपने कमेंट सेक्शन को चेक करो जाके, इंस्टाग्राम पर भी जाके चेक करो, और यूट्यूब पर भी चेक करो कि आपके लिए पब्लिक भर भर के गालियां दे रही है, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति आप हो इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के। आज बेचारी दोनों ही मतलब दर दर की लोगों की गालियां खा रही हैं, कोई उनको प्यार कर रहा है तो कोई उनको प्यार कर रहा है, कोई उनसे दुश्मनी ले रहा है तो कोई उनसे दुश्मनी गंदा गंदा लिख रहा है, सिर्फ आपके कारण। मुझे ये समझ नहीं आता कि आदमी ये चीजें क्यों नहीं सोचता कि जब हमारी पहले से वाइफ है तो हम ये गलती क्यों करें, क्यों दूसरों की जिंदगी बर्बाद करें, उसे उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे मरने के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि मैन झुकाव तो उनका शायद हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी तो पहली वाइफ रहती है, दूसरी वाइफ की कोई औकात नहीं समझते ये लोग। भले ही दिखावा बहुत कर रहे हैं कि हमारे, और हाँ रीलें देखो इनकी, जो गाने चूज करे जा रहे हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कहानी लिखेंगे कहानी। अरे भाई तुम पहले अपनी जीवन की कहानी सुधार लो, बाद में कहानियां लिखना तुम किसी से बिछड़ने की, कि तुम्हारी जीवन की कहानी क्या होके रखी हुई है ना। ऊपर से ऐसे ऐसे गाने, भाई साहब क्या बोलना है, ऐसे गाने। लाइट आ गई तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कुछ अब नहीं बोलूंगी मैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को यदि ये ट्रायंगल का कुछ समझ में आ रहा है कि ये कहाँ की तरफ रुख लेगा ये ट्रायंगल, तो जरूर बताना। लेकिन मुझे तो बहुत ही भविष्य भयानक दिख रहा है, मैं सही बताऊं, क्योंकि जहां जहां ये ट्रायंगल होते हैं वो सुख से नहीं रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना। आप अरमान मलिक को, पायल को भी देख लो, और वो कृतिका को देख लो, आप देख लो कि क्या होके रखा हुआ है, क्या हालत हो गई है पहली वाइफ की, है ना। कैसे सहन करता है, अब मुझे नहीं मालूम। दोनों ने ऑन सोशल मीडिया से ये दिखाया है कि दोनों मिलके रहती हैं, लेकिन नहीं हो सकता। कभी भी एक बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती है। एक्सेप्शनली होंगे ये सारी चीजें, क्योंकि कलेजा फटने को जाता है जब पता चलता है ना कि वो पहली बीवी के साथ है, या पहली बीवी को पता चलता है कि वो दूसरी बीवी के साथ है, तो कलेजा फटने को आता है, कोई सहन नहीं करता है। तो मुझे आज सच बताऊं तो पूरे पुरुष वर्ग से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि क्यों ऐसे काम करते हो, औरतों की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो, क्या मजा आता है आपको। और सबसे बड़ी बात, चलो ये हम समझ लें कि अरेंज मैरिज हो, आपकी पहली अरेंज मैरिज हो, तो आपकी पसंद की ना हो तो भी हम लोग ये समझ लें, अरे आपने पहली शादी ही लव मैरिज करी आपने, तो उससे प्यार किया था कि या उससे प्यार किया था, किससे प्यार किया था, किसके साथ आपका प्यार असली है, बताओगे आप? किसके साथ आपका प्यार सच्चा है? पहली वाली के साथ सच्चा था कि दूसरी वाली के साथ? जो आज गाने गा रहे हो तो वो पहली वाली के लिए गा रहे हो कि दूसरी वाली के लिए गा रहे हो? किसके लिए गा रहे हो आप गाने? कितना इतना रंज किसके लिए दिखा रहे हो आप? और हाँ, इन्होंने ऑन सोशल मीडिया एक रील और डाली है इंस्टाग्राम पर, आप देख लीजिए आके, कि इन्होंने उस दिन पी खा के अपने बच्चे के लिए बोल दिया कि हम तो अपने जो इनका पिंकी से जो बेटा है उससे ही प्यार करते हैं और अपनी माँ से प्यार करते हैं। लेकिन जब इनको ड्रिंक करने के बाद होश आया, पब्लिक की इनको गालियां मिली, इनको होश नहीं आए, पब्लिक की जब गालियां मिली तब जाके इन्होंने वो रील डाली। और क्या बोल रहे हैं वहां पर कि बता रहे हैं कि अरे हम जब गए घर पर तो बेटे के लिए पूछा कि वो बेटा कहाँ है, तो शायद वो उनकी पहली वाइफ का होगा, जो भी हो, तो बोलते हैं, वो बेटा रो के बोलता है कि पापा आप हम लोगों से प्यार नहीं करते हो। तब वो बड़े रो रो के ये वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि मेरी आंखों में आंसू आ गया, मेरा तो कलेजा फटने को आ गया जब एक बेटा अपने बाप से इस तरीके के क्वेश्चन कर। अरे तो भाई तुमने ही तो बोला था। और एक बात और हम आपको बता दें कि दारू पी के इंसान है ना अपनी असली औकात पर आ जाता है कि उसकी औकात क्या है, और वो असलियत ही बोलता है दारू पी के।
दारू पी के है ना आदमी झूठ नहीं बोलता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। दारू पी के वो वही बोलता है जो उसके दिल और दिमाग में आपके लिए होता है, जो छवि आपकी होती है ना वो उसकी दारू पी के निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। और मेरे किसी भी बात से किसी को भी कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन जो बात मैं बोली है मैं सटीक बोलती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि यार जिंदगी का अनुभव बोल दीजिए, उसी के आधार पर मैं रिएक्शन देती हूँ, है ना। तो जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन।